हाय एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप और आज मैं आप लोगों को एक्सेल में सिखाने जा रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल जो कि है पावर क्यूरी एडिटर। इस टूल को हम अपने डेटा एनालिसिस में यूज़ करते हैं ताकि हम डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकें अच्छे से और क्लीन कर सके डेटा को, ताकि हम उससे अच्छे से अच्छा इंसाइट्स निकाल सके। इसीलिए हम पावर क्यूरी एडिटर का यूज़ करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल है, ये आप मान के चलो, और इससे आपको सीखना ही होगा। तो मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, इसको कहाँ से एक्सेस करना पड़ता है। और एक चीज़, अगर आप पावर क्यूरी एडिटर यूज़ करना चाहते हैं तो आपका जो एक्सेल का वर्जन है वो होना पड़ेगा 2019 एवो, या 2019 होने से भी चलेगा। ठीक है, कहीं अगर आपको क्रैक वर्जन मिल जाता है आप उसी में यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो बात यह है कि जब भी आपका क्लाइंट आपको डेटा देता है, भेजता है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं। ठीक है, उसमें क्लीन डेटा आपको नहीं मिलेगा, कहीं कोई डेट का फॉर्मेट अलग अलग हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमको क्या करना होता है, सेम फॉर्मेट में लाना होता है। हमें एक दो कॉलम्स और ज़्यादा ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ जगह में हमें कंडीशंस अप्लाई करने होते हैं। तो सब कुछ आप पावर क्यूरी एडिटर से कर सकते हो। इसमें आपको फॉर्मूला काफ़ी कम यूज़ करना होता है, जस्ट बटन्स यूज़ करने होते हैं और आपका डेटा क्लीन हो जाता है। और इसमें एक खासियत ये है कि जितने बार आपका डेटा अपडेट होगा ये ऑटोमेटिकली उन डेटा को क्लीन करेगा, ऑटोमेटिकली आएगा। जैसे आप डेटा को अपलोड करोगे, लोड करोगे, ऑटोमेटिकली जो जो आपने ऑप्शंस वहाँ पर लगा रखा है उस हिसाब से उसे वो क्लीन करते जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज का पावर क्यूरी एडिटर क्लास। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक्सेल ओपन कर लिया है। अब आपको क्या करना है, जो आपका क्लाइंट है वो आपको डेटा भेजेगा, मान लीजिए। ठीक है, एक्सेल में भेज सकते हैं, CSV में भेज सकते हैं, वो भेजेंगे आपको, कैसे करके हो भी आपको भेजेंगे। तो आपको जब वो डेटा आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेंगे, नेट से डाउनलोड कर लेंगे या आपके ईमेल थ्रू से आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद जब डेटा आ जाएगा आपके पास, आप डाउनलोड कर लोगे। उसके बाद आपको डेटा में जाना है, सॉरी डेटा में जाना है। डेटा में जाने के बाद यहाँ पर डेटा गेट डेटा है, यहाँ पर जाना है फ्रॉम फाइल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कई सारे आपको फॉर्मेट्स है। तो मान लीजिए मेरा जो फाइल है वो है CSV। ठीक है, फ्रॉम एक्सेल, अगर आपको एक्सेल फाइल भेजते तो एक्सेल फाइल यूज़ कीजिए आप। अगर आपको XML भेजते तो आप XML यूज़ करें, PDF भेजे तो PDF यूज़ करें। मैं यूज़ करूँगा CSV। मैं यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जस्ट थोड़ा वेट कीजिए। जो मेरा डेटा है डाउनलोड मैंने कर लिया है, अपना डेटा मैंने अपना डेटा डाउनलोड में रखा है। तो डाउनलोड में यहाँ पर पावर BI डेटा सेट है, यहाँ से मैंने इसे डबल क्लिक किया, यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से मुझे कस्टमर डेटा को जस्ट क्लिक करके ओके इंपोर्ट करना होता है। जैसे मैं इसे इंपोर्ट करूँगा, अब देखिए ये इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आपका यहाँ पर पूरा डेटा हमारा आ चुका है। ठीक है, पूरा डेटा। अब हमें पहले तो लोड नहीं करना है। अगर आप लोड करते हो जो भी डेटा होगा ये एज इट इज़ लोड हो जाएगा, लेकिन हमें इसमें कुछ चेंजेस करना है, क्लीन करना है। इसलिए हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म डेटा करना है। जैसे मैं ट्रांसफॉर्म डेटा में क्लिक करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपको पावर क्यूरी एडिटर में ले आएगा। देखिए अब पावर क्यूरी एडिटर में हम आ चुके हैं। ठीक है, यही है पावर क्यूरी एडिटर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप जो जो चीज़ें करेंगे यहाँ पर आपको शो करेगा अप्लाइड स्टेप्स में। ठीक है, तो मान लीजिए हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर अपना डेटा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो डेट वगैरह है, यहाँ पर जो है ये स्लैश यूज़ किया हुआ है। और ठीक है, ये देख सकते हैं आपका पूरा डेटा जो है ये हमारा, हमें क्या करना है, इससे अलग फॉर्मेट में लाना है। ठीक है, तो हमें एक अलग फॉर्मेट में लाना है, मतलब हमें यहाँ पर क्या करना है, हाइफन देना है, उस फॉर्मेट में लाना है। तो हम वो चीज़ करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, इसके ऊपर राइट क्लिक कर सकते हो और यहाँ से आप यहाँ पर आप देख सकते हो चेंज टाइप। तो यहाँ पर जब आप चेंज टाइप में जाओगे, यहाँ पर आपको डेटा टाइप्स मिलेगा। तो हमारा ये डेट है, तो हमने डेट में जैसे ही क्लिक किया तो यह रिप्लेस करेंट। तो यहाँ पर आप जैसे रिप्लेस करेंट करोगे तो आपका कुछ एरर्स भी बताएगा। ठीक है, ये देखिए आपका कुछ एरर्स बता रहा है।
आपको कोई डरने की बात नहीं, आप इसको कैंसिल कर दो, इस क्रॉस में क्लिक करोगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर लास्ट वाले में यूज लोकल, इसमें चले जाइए, ठीक है। इसमें चले जाने के बाद आपको कुछ फॉर्मेट चेंज करना होगा, ठीक है, तब आपका ये सही तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, थोड़ा टाइम लग सकता है, देखिए अब आ गया। अब यहाँ पर टेक्स्ट जो है इसको हम लोग डेट में डेट डालेंगे और ये जो है हम फॉर्मेट को चेंज करके क्या करेंगे, हम इसको, ये एक्चुअली यूएस फॉर्मेट में है, ठीक है, तो हमें उससे उसमें इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट, इसमें क्लिक करके ये देखिए सैम्पल इनपुट वैल्यू ये है 329, ये आपका क्या आ रहा है, मतलब पहले आपका ये आ जाएगा मंथ, उसके बाद डेट, उसके बाद ईयर, ठीक है, और ये स्लैश। तो इसको अब हम क्या करेंगे, यूनाइटेड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपका इसमें कन्वर्ट हो चुका है। देखिए अब ठीक है, अब कोई एरर नहीं आ रहा है, पहले एरर आ रहा था, अब कोई एरर नहीं आ रहा है। तो ऐसे करके आप चेंज कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि यहाँ पर लास्ट में आप चाहते हो कि इस कॉलम के ज़रिए आप ईयर निकालना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, ऐड कॉलम करना होगा। ऐड कॉलम में जाके आप डेट में चली जाइए और यहाँ पर ईयर और यहाँ पर ईयर में क्लिक कर दीजिए। तो ऑटोमेटिकली आपका एक ईयर वाला क्या हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर ईयर वाला एक कॉलम जनरेट हो गया। इसी तरीके से अगर आप और कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि मुझे एज चाहिए, ठीक है, ये सब डेट ऑफ बर्थ है, इसके ज़रिए हमें एज चाहिए, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप तो फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो हमें फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, हमें क्या करना है, ऐड कॉलम पे ही जाना है। यहाँ पर डेट है और यहाँ पर ईयर है, सॉरी एज है, तो हम एज में क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली आपका एज वाला कॉलम आ गया। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पर जो है हमारा ये टाइम रिलेटेड आ रहा है, तो हमें या फिर कुछ अलग फॉर्मेट पे आ रहा है, इसे हमें चेंज करने के लिए हमें ट्रांसफॉर्म में जाना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद यहाँ पर ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ईयर, ठीक है, हमें ईयर, टोटल ईयर हमें कैलकुलेट करना है, तो हम इसमें क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं 59.44, मतलब कुछ महीना, 4 महीना पकड़ लो, ये 60.34 ऐसे आ रहा है। तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, यूज़ ऑफ राउंडिंग। तो राउंडिंग में आप अप या डाउन करोगे, तो अगर डाउन करते हो तो 59 दिखाएगा, अप करोगे तो ये कंप्लीट 60 दिखा देगा। तो इस तरह से एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम डाउन कर देते हैं तो 59 आपको दिखाएगा राउंडेड, फिर 60, ठीक है, इस तरह से दिखाएगा। तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या दिखाया, कैसे करके हम डेट जो है, डेट को कैसे करके हमने अपने तरीके से, अपना जो प्रॉपर तरीके से हमने फॉर्मेट में कैसे लाया। इसके बाद हमने अलग अलग क्या निकाला, कॉलम्स हमने बनाए, ठीक है, यहाँ पर ईयर और एज का। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि मैं ये जो है यहाँ पर जो जेंडर वाला कॉलम्स है, ठीक है, तो इसको राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो रिप्लेस वैल्यू। तो रिप्लेस वैल्यू में अगर आप क्लिक करोगे, आप रिप्लेस कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर आपको, अगर आप एम लिखते हो, कैपिटल एम, इसको किससे रिप्लेस करना चाहते हो, MAL, मेल कर दीजिए और ओके कीजिए। जितने भी एम है वो मेल हो चुके हैं। फिर से राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप फिर से रिप्लेस वैल्यू, फिर यहाँ पर आप लिख दीजिए फीमेल। तो फीमेल, सॉरी, एफ ऊपर लिखिए, एफ नीचे लिखिए फीमेल। तो जितने भी एफ है वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, एफ, ठीक है, ये हो गया, एफ फीमेल में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर आप और क्या देख सकते हो, जैसे यहाँ पर आपका टोटल चिल्ड्रन है। ये जो टोटल चिल्ड्रन है, इसको आप चाहते हो जो जिनका 0 है उन्हें सिंगल डिनोट करना चाहते हो, ठीक है, और जिन लोग का 0 से ऊपर है उन लोग को आप पेरेंट्स डिक्लेयर करना चाहते हो, नॉट पेरेंट्स, पेरेंट्स। तो हम ये देना चाहते हैं, नॉट पेरेंट्स देना चाहते हैं और पेरेंट्स देना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ऐड कॉलम्स में जाएंगे। ऐड कॉलम्स में जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है कंडीशन कॉलम, तो कंडीशन कॉलम में जाने के बाद आपको पहले क्या करना होगा, कॉलम का नाम देना होगा। तो मैं यहाँ पर टोटल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल, सॉरी, स्टेटस। तो स्टेटस मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं कंडीशन क्या अप्लाई करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं कंडीशन अप्लाई करना चाहता हूँ टोटल चिल्ड्रन इक्वल्स रहेगा, यहाँ पर इक्वल्स, अगर 0 है तो यहाँ पर हमारा होगा नॉट पेरेंट,
ठीक है। और आप एट क्लॉज यूज़ कर सकते हैं और कोई कंडीशन देना चाहते हैं। मैं और कोई कंडीशन देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि 0 होगा तो नॉट पेरेंट्स और 0 के ऊपर होगा तो वो डायरेक्टली आपका हो जाएगा पेरेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ पेरेंट्स, तो यहाँ पर नॉट पेरेंट्स। ठीक है, अब हम ओके करते हैं। जैसे मैं ओके करता हूँ, यहाँ स्टेटस आ गया। तो यहाँ देख सकते हैं जो पेरेंट्स है वो हो गया आपका 2, ठीक है, 3, ये 4, ये वाला देखिए 0 है। तो देखते हैं ये क्या बता रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नॉट पेरेंट्स। तो आई थिंक आज मैंने आप लोग को ये सब बताया, जो जो चीज़, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है पावर क्यूरी में। हम पावर क्यूरी के एक अलग से भी क्लास करेंगे, मतलब एक वो अलग सीरीज होगा, लेकिन ये भी जानना जरूरी है। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें जाना है होम पे, और यहाँ पर इससे अगर मान लीजिए आपका काम हो गया, डेटा क्लीनिंग हो गया, तो यहाँ पर जाकर आप यहाँ से ये कर सकते हैं क्लोज एंड लोड। जैसे आप क्लोज एंड लोड करेंगे, क्लोज एंड लोड करने के साथ साथ क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली लोड कर लेगा पूरा का पूरा डेटा, और यहाँ पर आपको एक अलग से शीट में बताएगा कि आपने क्या क्या चेंजेस किया। यहाँ पर आप देख सकोगे क्या क्या चेंजेस आपने किया है। जैसे ये स्टेटस डाला है, एज डाला है, ईयर डाला है, और आपका जो डेट फॉर्मेट वो भी चेंज किया है। फिर जेंडर में भी आपने कुछ चेंजेस किया है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे करके हमने पावर क्वेरी एडिटर का यूज़ किया है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।